अब हम एक एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, जिस तरह 40 20 ये कीज हमारे पास पड़ी हैं, 40 20 10 25 30 22 एंड 50 पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमने 40 को रखा, उसके बाद 20 जो है वो जाहिरी बात है लेफ्ट साइड पे आएगा, और 10 जो है वो भी इसकी लेफ्ट पे आएगा। तो अब जो हमारा बैलेंस फैक्टर अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? बैलेंस फैक्टर ये बन रहा है कि 2 - 0 = 2 बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दो आइटम्स हैं, दो नोड्स हैं, जो कि हाइट इसकी 2 बन रही है, और -0 इसलिए कर रहे हैं कि राइट साइड पे कुछ नहीं है, तो हमारा जो हाइट होगी वो 2 आएगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत है? इसको बैलेंस करने की जरूरत है। हम इससे आगे नहीं जाएंगे जब तक हमारी ट्री बैलेंस नहीं हो जाती। अगर हमारे पास ये होता, सिंपल बाइनरी सर्च ट्री कर रहे होते, तो 25 को हम क्या करते? 25 को यहाँ पे प्लेस कर देते, फिर 30 को यहाँ पे प्लेस कर देते या इस जगह पे प्लेस कर देते, और फिर 22 को भी इधर ही प्लेस करते, और 50 यहाँ पे आता, तो बिल्कुल अनबैलेंस ट्री हमें हमें मिलती, इम्बैलेंस ट्री मिलती। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले 3 आइटम जब लिखे हैं, हमें पता चला है कि यहाँ से इम्बैलेंस है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम पहले बैलेंस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। हमने क्या किया है कि ये लेफ्ट 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 इम्बैलेंस है, तो लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस को हम रोटेट करेंगे। रोटेट क्या करेंगे? सिंपली रोटेशन है, 10 को 20 की जगह पे ले आएंगे, और 20 यहाँ पे आ जाएगा, और 40 इस जगह पे आ जाएगा। तो हम इसका बैलेंस फैक्टर अब चेक करेंगे, तो बैलेंस फैक्टर इसका 0 आ रहा है, क्योंकि 1 - 1 0 है, और इसका ऑलमोस्ट 0 ही है, पहले से ही 0 है। तो ये हमारी ट्री जो होगी वो बैलेंस होगी। अब हम प्लेस करेंगे 25 को। 25 को प्लेस करेंगे तो 25 क्या होगा कि 25 जो है वो 20 से बड़ा है, 40 से छोटा है, तो हमने 25 यहाँ पे प्लेस कर लिया। लेकिन जब तक ये चीज नहीं थी, 30 को हमने प्लेस नहीं किया था, तो ये ट्री बैलेंस थी। जिस तरह आप कह रहे हैं एक साइड पे 2 हो और एक साइड पे 3 हो, यहाँ पे एक साइड पे 1 है और एक साइड पे 2 है, तो दिस मीन ये बैलेंस है। अगर यहाँ पे ये तीसरी नोड ना होती, ये तो बाद में हमने लिखी है, तो तीसरी नोड ना होती तो 1 - 2 = -1 होता, तो ये बैलेंस ही होती। अगर यहाँ पे 1 होती और 25 तक हमें बैलेंस ट्री मिल रही है। लेकिन जो ही हमने 30 लिखा है, तो 30 क्या है? 20 से बड़ा है, 40 से छोटा है, और 25 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने 30 को लिख दिया है। तो 30 के लिखने की वजह से ये ट्री जो है वो क्या हो गई है? इम्बेलेंस हो गई है। क्यों? क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे 1 आइटम है, 1 नोड है, और इसकी राइट साइड पे कितनी नोड्स आ रही हैं? 3 नोड्स आ रही हैं। तो 1 - 3 = -2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नोड जो है वो इम्बेलेंस है। इम्बेलेंस क्या हो रही है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। लेकिन इसको हम ये तस्वर करेंगे कि राइट लेफ्ट ये इम्बेलेंस हो रही है। हम तीसरी जो राइट इम्बेलेंस हो रही है उसको हम नहीं गिनेंगे यहाँ पे। तो ये लेफ्ट राइट रोटेशन की यहाँ पे जरूरत है हमें। लेफ्ट राइट रोटेशन किस तरह होगी कि हमने 30 को जो है लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट राइट रोटेशन होगी। लेफ्ट, पहले लेफ्ट की तरफ आएंगे, फिर राइट की तरफ आएंगे। यहाँ पे जो इम्बेलेंस आ रहा है इसको पहले हमने ठीक ठीक करना है। तो कैसे करेंगे? तो 30 को हम लेके आएंगे 40 की जगह, क्योंकि ये क्या हो रहा है? लेफ्ट राइट इम्बेलेंस हो रहा है। तो ये जो आपका बैलेंस फैक्टर होगा वो किस तरीके से ठीक होगा कि 30 को हम 40 की जगह पे ले आए, 40 को हम नीचे की तरफ ले आए, तो ये 25 जो है वो ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही रहेगा। और अगर हम इसका अब बैलेंस फैक्टर चेक करें, तो बैलेंस फैक्टर इसका क्या आ रहा है? ये 20 है, 20 की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 1 है, 1 माइनस इसका लेफ्ट साइड पे 2 है, यानी कि इसकी हाइट 2 बन रही है। तो 1 - 2 = -1। अब जो है ये ट्री जो है बैलेंस्ड है।
अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 30 के बाद क्या था, 22 था। तो 22 जो है वो 20 से बड़ा है, 30 से छोटा है और 25 से भी छोटा है, यहाँ पे प्लेस होगा। तो हम जब बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं तो बैलेंस फैक्टर क्या आता है, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 आ रहा है, और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ये इसका मतलब है ये वाली ट्री जो है वो बैलेंस्ड है यहां से यहां तक, और ये भी बैलेंस्ड है क्योंकि इसका 1 आ रहा है। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये तो 0 है, ये भी 0 है। तो ये 2 माइनस 1 आ रहा है क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 1 है, तो -2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है ये तो बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या चीज है, ये इम्बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे हमने टॉप जो नोड है हम वो देख रहे हैं कि 1 माइनस 3 आ रहा है। 1 माइनस 3 कैसे आ रहा है, आप इसकी हाइट चेक करें। आप इस तरफ हाइट नहीं आएंगे क्योंकि इसकी हाइट कम बन रही है, हम ज्यादा हाइट की तरफ आएंगे कि इसकी ज्यादा हाइट क्या बन रही है, 1 2 एंड 3 बन रही है। तो ये पैसे अगर देखा जाए तो क्या इम्बैलेंस क्या बन रहा है, राइट लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस, राइट लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस। लेकिन जो लास्ट लेफ्ट है उसको हम हटा देंगे, हम कहेंगे कि ये राइट लेफ्ट इम्बैलेंस है। तो राइट लेफ्ट इम्बैलेंस होने में हमें इन चीजों को सीधा करना, इन 3 चीजों को, क्योंकि बाकी यहां से नीचे तो ऑलमोस्ट सीधी है। लेकिन फर्क किस में आ रहा है, जो आपकी टॉप नोड है, जो पेरेंट नोड है, उसमें फर्क आ रहा है। तो अब इस फर्क को निकालने के लिए हम 25 को जो है वो राइट लेफ्ट रोटेशन करेंगे, राइट टू लेफ्ट रोटेशन करेंगे। तो 25 जो होगा वो क्या हो जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, और 20 जो होगा जाहिर बात है 20 हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, और जो हमारे पास बनेगा 25 का लेफ्ट जो है वो 25 के लेफ्ट साइड किस चीज का पड़ा है, इस 22 का। तो 22 को हम कहां पे लेके आएंगे, 20 तो आएगा अपनी जगह पे, ठीक है। यहाँ और -3 कैसे आया सर, तो यहाँ से देखिए ना, 40 पे जब 0 है, 30 पे -1 है, तो 20 पे -3 तो नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 आएगा, क्यों, -2। सर जब 30 पे -1 है तो 30 के बाद 20 तो -2 नहीं बनेगा यहाँ, आपके हमने 1 पास -3 की है। आपके पास फार्मूला जो है ना वो है हाइट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड माइनस हाइट ऑफ राइट चाइल्ड। तो हाइट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या बन रही है, 1 बन रही है। यस ये सर, एक ये नोड 1 बन नीचे है रही ना। है। यस सर, ये 1 है। तो अगर 20 से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे तो फिर 0 लिखा हुआ है, आप तो 0 लिख लें, जिस तरह आप कह रही हैं यहाँ पे 1 लिख लें, मेरे ख्याल सर में जो यहाँ आप पे समझ रही हैं। 1 नहीं सर, सर यहाँ 1 ठीक है सर, ये हमने -3 सर ये जो लेके आए हैं, ये हम 40 से इसको काउंट नहीं करेंगे, अगर 22 से करेंगे तो ये तो फिर पॉजिटिव में नहीं आएगी वैल्यू। देखें हमारे पास जो फार्मूला है, ये कितनी दफा मैं कर भी चुका हूं कि ये बैलेंस फैक्टर जो है इक्वल होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री जो बन रही है वो 1 बन रही है, एक नोड नीचे है, और जो राइट सब ट्री बन रही है वो 1 2 3 बन रही है, इसलिए हम 3 लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि इसकी हाइट 3 बन रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री जो है वो बैलेंस फैक्टर के बराबर होता है। अब आपको समझ आइए, नहीं आई फिर मैं दोबारा समझा लेता हूँ। सर मुझे ये चीज कंफ्यूजन दे कंफ्यूजन रही है कर रही यहाँ है, पे। मुझे मुझे समझ आ रही है, अगर किसी को समझ और किसी को ना आई हो। सर क्योंकि 30 पे हमने 2 -1 किया है, तो यहाँ पे ये मतलब आगे 30 के माइनस। देखें, 30 का अपना मसला है, हमने उसको इसके साथ नहीं जोड़ना कि इस पे 1 क्यों आ रहा है, इस पे 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे 2 नोड्स हैं, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड पे तो 3 नोड्स हैं, हाइट इसकी 3 बन रही है, इसलिए हमने 3 लिखा है ना। इसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें 2 आ रहा है ना, 1 2, और राइट साइड पे 1 आ रहा है, इसलिए हमने 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिखा, क्योंकि ये
इसका मतलब है ये बैलेंस है। तो यहाँ पे ये बैलेंस क्यों नहीं है, अगर आप कंफ्यूज है मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं इसको क्लियर करके जाऊंगा। जी सर जी जी सर क्लास स्टार्ट हो गई है, दूसरी थ्योरी ऑफ कंपटीशन यूज का टाइम हो गया है। बस ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है आप मुझसे मैसेज पर रब्ता कर सकती हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में किसी को कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ओके सर। सर वैल्यू कैसे लगानी है इसकी कंफ्यूजन है। हाँ वैल्यूज का मैं बता दूंगा, चलें नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ये आप इसको वीडियो को दोबारा शुरू से देखिएगा, मेरी वीडियोस जो बनी है आज की, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक एक जी चीज सर। बिल्कुल इलादा इलादा करके समझाई है। तो ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास के लिए जाएं। तो अभी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे ये सारी चीजें।